हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज ये क्लास 2 है, जीरो से एडवांस्ड जो इंग्लिश की सीरीज है क्लास 2 है। आप लोग अभी लाइक कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए। जैसे मैं देख रहा हूँ अगर व्यूज़ ठीक ठाक रहा तो ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि क्लास 2 आज मैं ला रहा हूँ। देखिए गाइज, आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अगर आप बहुत गौर से देखें तो आज चूंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग पे काम कर रहे हैं, हमारा अभी क्लास 2 है, लेकिन हम ये 3 चीज़ कवर करने वाले हैं आज। एक है पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कैसे स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिफरेंस क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर ही हम देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए गाइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहां पर एक लड़की है। अब ये जो लड़की है, ये लड़की किसी की बेटी है, ये किसी की बेटी है, डॉटर है। ओके, यहां पर एक लड़का है, ये लड़का ये किसी का बेटा है, हो सकता है ये किसी का हस्बैंड हो, ये किसी की बेटी है तो हो सकता है किसी की वाइफ हो। यहां पर अगर कोई मोबाइल फोन है तो ये भी किसी न किसी का तो मोबाइल फोन होगा। यानी कि ये जो मोबाइल है, ये जो पति है, ये जो बेटा है, ये बेटी है, पत्नी है, ये सब किसी न किसी से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं किसी न किसी से, किसी न किसी से बिलोंग करते हैं। अब ये जिससे बिलोंग करते हैं ना, उनको हमने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं। ये जिससे बिलोंग करते, अगर ये मुझसे बिलोंग करते तो उनके लिए हमने माई रख दिया। अगर ये आपसे बिलोंग करते तो हमने उसके लिए योर रख दिया। अगर ये किसी महिला से बिलोंग करते तो हमने उसके लिए हर रख दिया। किसी पुरुष से बिलोंग करते हमने उसके लिए हिज रख दिया। हम सबसे बिलोंग करते हमने उसके लिए आवर रख दिया। उन लोगों से बिलोंग करते हमने उनके लिए क्या रख दिया, सोचिए, देयर रख दिया। THEIR, देयर रख दिया। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। तो ये जो है ना, मालिकाना हक दिखाने वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, इसे कहा गया है पजेसिव एडजेक्टिव। आज के ज़माने में मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। डिटर्मिनर्स फैमिली में आ गए। पुराने ज़माने के अंग्रेजी में ये भी एक एडजेक्टिव का हिस्सा होता था, इसलिए इसका नाम आज भी कई लोग पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आजकल के जो बच्चे हैं, जो अभी जो 5th में होंगे, 6th में होंगे, उनको पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा, डिटर्मिनर, कि भाई ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर फैमिली में आता है। तो मैं दोनों एंगल से आपको दोनों नाम बता रहा हूं। तो ये होते कौन कौन से हैं, अगर कोई चीज मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर कोई चीज आई हमारा सब्जेक्ट है, अगर कोई चीज आई से बिलोंग करेगा तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, माई होगा। तो कोई भी चीज मुझसे बिलोंग कर रहा है तो मैं उसमें माई लिखूंगा। अगर कोई चीज यू से बिलोंग करता है, कोई चीज यू की प्रॉपर्टी है, तो यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा यह क्या होगा, योर हो जाएगा। यू का योर, आई का माई, यू का योर। वी का जो वी हमारा प्रोनाउन है, वी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, उसके पोजीशन में जो आएगा वो हमेशा आवर रहेगा। ओके, उसके बाद जो दे है, दे का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ही के लिए क्या होगा, हिज, तो शी के लिए क्या होना चाहिए, हर। इट के लिए क्या होना चाहिए, इट का क्या हो जाएगा, इट्स। देख रहे, ये इसका पोजीशन है। तो अब हम इस पर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर मैं 2 हिस्से करूं, एक हमारा होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो मेरा सब्जेक्ट वाला हिस्सा कौन सा है, मेरी बेटी, ये मेरा सब्जेक्ट है। मेरा प्रेडिकेट वाला हिस्सा कौन सा है, प्रेडिकेट है मेरा पढ़ी लिखी है। ये 2 हिस्से हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है मेरी बेटी, बात मैं कर रहा हूं बेटी की, बेटी मतलब डॉटर,
लेकिन वो डॉटर बिलोंग किससे करती है? मुझसे बिलोंग करती है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? माई लिखूंगा कि माई डॉटर, मेरी बेटी। अब माई डॉटर हमारा एक पूरा का पूरा एक मुकम्मल सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट अपने साथ इज लेगा या आर लेगा, पास्ट में वॉज लेगा या वर लेगा, फ्यूचर में तो चलो सबके साथ विल भी आता है, यहां पर हमें सोचना पड़ता है। तो याद रखिए कि अगर आपने माई लगाया, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, तो इसके बाद आपको ग्रामर ने ये ऑप्शंस दिए हैं कि आप यहां पर सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हैं और आप यहां पर प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। यानी कि मैं हूं, मेरा एक बेटा है, तो मैं माई बोलूंगा, माई के बगल में मैं सन बोलूंगा। लेकिन अगर मेरे दो बेटे होंगे तो मैं क्या कहूंगा? माई के बगल में मैं सन्स बोलूंगा। तो मैं इस माई के बगल में सिंगुलर भी लगा सकता हूं, इस माई के बगल में प्लूरल भी लगा सकता हूं, राइट। लेकिन जैसे मैं प्लूरल लगाऊंगा तो मेरा जो वर्ब होगा ना, जो लिंकिंग वर्ब होगा, जो मुझे लिंक करके देगा सेंटेंस को, वो वर्ब बदल जाएगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं माई सन, तो मुझे यहां पर जो वर्ब लगाना होगा वो सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। और अगर मैं कहता हूं माई सन्स, तो मेरा वर्ब क्या हो जाएगा? सोचिए सोचिए, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम के अंदर है, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे पास है एम, इज और आर। क्लियर? अगर हम पास्ट टाइम के अंदर है, तो पास्ट टाइम के अंदर हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो वॉज और वर है। मैं बार बार लिंकिंग वर्ब्स कहता हूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते होंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स वो है एम, इज, आर, वॉज, वर। अभी मैं पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। एम, इज, आर प्रेजेंट के अंदर आ गया, वॉज और वर पास्ट के अंदर आ गया। लिंकिंग वर्ब्स और भी होते, कई बार तो ऐसे होते कि आपको एक्शन लगेगा बट वो लिंकिंग वर्ब होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये सबको पता होता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार हम तो इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये बंदा लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहा है? तो मैं आपको बता दूं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। लेकिन अगर यही टेंस पर आ जाए, टेंस में इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि टेंस में इनके पास एक और मेन वर्ब होगा। जैसे अगर होगा आई एम गोइंग, तो गोइंग भी तो होगा, तो गोइंग मेन वर्ब है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रहा होगा। यहां पर यही सब कुछ है, इसलिए लिंकिंग वर्ब से कई बार ग्रामर में इन्हें मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब समझ गया। अब आइए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर यहां पर माई सन है, तो माई सन है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। लेकिन अगर यहां पर माई सन्स आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि मेरा बेटा कमरे में है, तो माई सन इज इन द रूम। मैं हिंदी भी लिख देता हूं कि मेरा बेटा कमरे में है, कमरे में है। तो हमने बनाया कि भाई माई सन इज, हमने इज लगाया, किसको देखकर लगाया? माई को देखकर लगाया या सन को देखकर लगाया? सोचिए, हमने सन को देखकर लगाया, बेटा एक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि माई सन्स, तो जैसे सन्स बोला अब आर लगाएंगे ना, माई सन्स आर इन द रूम। अब यहां पर जो मैंने आर लगाया, क्या माई को देखकर लगाया कि सन्स को देखकर लगाया? सन्स को देखकर लगाया। माई जो है वो तो कहता भाई मैं तो माई का माई हूं, आप मेरे बगल में सिंगुलर रख दो या मेरे बगल में प्लूरल रख दो। सिंगुलर अगर नाउन रखोगे तो भाई वर्ब भी सिंगुलर लेकर आओ, अगर प्लूरल नाउन रखोगे तो वर्ब प्लूरल लेकर आओ। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर तो आप ऐसे पकड़ोगे। पास्ट के अंदर क्या होगा भाई? पास्ट टाइम के अंदर आपको मिला है वॉज और वर। तो अगर आपने बोला कि माई डॉटर और आपको पास्ट लगाना है कि मेरी बेटी कमरे में थी, तो यहां पर वॉज लगाओगे, माई डॉटर वॉज इन द रूम। लेकिन अगर आपकी बेटियां हैं
तो माई डॉटर्स, अब क्या करोगे, वर इन द रूम, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है, राइट। ही, शी, इट, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं इनके साथ वॉज लगता है। लेकिन यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल होते हैं इनके साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, तो मुझे माई को देखना है कि फ्रेंड को देखना है। फ्रेंड एक है और मैं पास्ट की बात करूं कि मेरा दोस्त उदास था, तो माई फ्रेंड वॉज लगाऊंगा, माई फ्रेंड वॉज सैड। लेकिन अगर मेरे दोस्त उदास थे तो माई फ्रेंड्स, एक मिनट दीजिएगा, माई फ्रेंड्स वर सैड। तो यहां पर जो मैं वर लगा रहा हूं, मैं माई को देखकर नहीं लगा रहा हूं, मैं फ्रेंड्स को देखकर लगा रहा हूं, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर भी प्लूरल आएगा। यहां जो मैंने वॉज लगाया है वो फ्रेंड को देखकर लगाया है, फ्रेंड सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर। अब समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया। अब देखिए, तो अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पापा एक डॉक्टर है, तो मैं बोलता हूं योर, तुम्हारा मतलब योर, यहां लगा दिया फादर। तो मैं क्या बोलूं, योर फादर इज बोलूं या योर फादर आर बोलूं? क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि योर है अभी तो यू जैसा लग रहा है, आर लगा दो? जी नहीं, फादर को देखना है, फादर तो एक ही है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, योर फादर इज अ डॉक्टर। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं योर पेरेंट्स में मदर भी है और फादर भी है, दोनों है, तो आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे, योर पेरेंट्स आर एजुकेटेड। क्लियर है ना? तो इससे ये पता चला, क्या पता चला, कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के राइट हैंड साइड में सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आते हैं। ये पता चला कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तब वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और अगर प्लूरल नाउन होगा तब वर्ब भी प्लूरल लगेगा। एकदम क्लियर? ये आपका एक नोट बनकर तैयार हो गया। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि भाई हम बात करते हैं एक मोबाइल फोन की। एक मोबाइल है, अब मैं बोलूं मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए, मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि इसका रंग ब्लू है। तो अब मैं मोबाइल को क्या बोलूं? अगर यहां पर मोबाइल है, ये मोबाइल है, और मैं कह रहा हूं भाई इसका रंग, इसका जो कलर है वो ब्लू है, तो मैं मोबाइल को हिज बोलूं, मोबाइल को हर बोलूं, मोबाइल को माई बोलूं, कि मोबाइल को इट्स बोलूं? क्या बोलूं? मोबाइल का रंग, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इट्स कलर इज ब्लू, इट्स कलर इज, इट्स कोई भी निर्जीव आइटम है, इट्स। एनिमल्स में भी, जैसे आपके घर में कोई कुत्ता है, कोई डॉग है, और आपने बोला कि इसका नाम, आपने कुत्ते की तरफ इशारा किया, एक डॉग है, और डॉग की तरफ इशारा करते हुए आपने बोला कि इसका नाम मोती है, इसका नाम मोती है। तो चूंकि आप कुत्ते को पालते हैं, उसे एक पर्सोनिफाई कर देते हैं, एक व्यक्ति की तरह आप उसके साथ पेश आते हैं, तो आप उसे ही बोलते हैं, तो ही का हिज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ही जानवर, आपने बोला इसका नाम कुत्ता है, तो आप जानवर को इट कह सकते हैं, तो इट का इट्स हो जाएगा। इसका नाम अगर मोती है, इसका नाम मोती है, तो इट्स नेम इज मोती। लेकिन अगर आपने उसको अपने घर में पाला है और आपने बोला कि भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगे, इट्स कहते हो, तो आप उसे ही बोलते हो, फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, तो ही का तो हिज करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे, हिज नेम इज मोती। तो जानवर को हम क्या बोलते हैं? अगर हम जानवर को ही बोलते हैं तो फिर हम हिज करके बात करेंगे कि इसका रंग, हिज कलर,
इसका बिहेवियर, हिज बिहेवियर। लेकिन अगर हम जानवर को इट करके बात करते तो हम फिर इट्स लगाएंगे। अब है कि हम जानवर को क्या कहें, तो जो जिस जानवर को आप पाल रहे हो आप ही शी बोल सकते हो, तो नहीं पालते हुए इट कहा जाता है, ग्रामर कहता है उसे इट कहिए। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हमने सीखा। अब इसमें एक मेन पॉइंट ये है, जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता है। अकेला का मतलब है कि जैसे मैं यहां पर अगर माई कह रहा हूं तो मैं माई को अकेले सब्जेक्ट नहीं बना सकता। पता चला माई को आपने सब्जेक्ट बना दिया और आपने यहां पर एक प्रेडिकेट लगा दिया। अगर आपने ऐसा किया तो दिस इज रॉन्ग, गलत है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि माई इज इन द किचन। रॉन्ग। माई वॉट, अगर आपने माई बोला तो माई के बगल में राइट हैंड साइड में दिखाओ तो सही, आपका है, क्या है आपका। मैं कहता हूं मेरा, भाई मेरा तो किचन में है। मेरा क्या? मेरा दोस्त किचन में है, मेरी माँ किचन में है, मेरी वाइफ किचन में है, या मेरा मोबाइल किचन में है। दिखाना पड़ेगा बॉस। तो माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लगाओगे तभी होगा, तब आप प्रेडिकेट लगाओ, तब जाकर के करेक्ट होगा। याद रखना। तो आपने क्या बोला कि माई वाइफ इज इन द किचन। अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। ओके, आपने बोला दिस इज माई और यहां पर आप रुक गए, दिस इज माई, ये तो मेरा है, दिस इज माई, आपका सेंटेंस वहीं पर गलत हो जाएगा। आपने बोला अरे ये तो तुम्हारा है, दिस इज योर, अगर आपने योर बोला आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अरे भाई ये तो हमारा है, दिस इज आवर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अरे ये तो उनका है, दिस इज देयर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे? अब इसको सही कैसे करें? तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन। तो अब हम सीखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन जैसा मैंने कहा कि अगर हम आई की बात करेंगे तो आई के लिए पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। यू के लिए क्या होता है? सोचो, योर्स। वी के लिए क्या होता है? आर्स। दे के लिए क्या होता है? देयर्स। ही का माफ है, ही के लिए हिज ही रहता है, चाहे वो पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन हो, हिज का हिज ही रहता है। लेकिन शी के लिए क्या हो जाता है? हर्स। इट का भी माफ है, इट का इट्स ही रहता है। तो अब यहां पर बताना जरूरी है कि पजेसिव प्रोनाउन के राइट हैंड साइड में नाउन नहीं लगता है, ये अकेला आता है। कैसे? अगर मैंने यहां पर बोला माइन तो इसकी हिंदी भी है मेरा, है ना, और मैं यहां पर कहता हूं माई, इसकी हिंदी भी है मेरा, मैं हिंदी में लिखता हूं ये भी मेरा है, माइन भी मेरा है। लेकिन जब आप माइन बोलोगे, एक मिनट साइज बड़ा करें, जैसे आप माइन कहोगे माइन, तो माइन के बगल में आप अलग से अगर नाउन लगा दोगे और यहां पे प्रेडिकेट कर दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि माइन पेन इज इन द बेडरूम। अगर आपने सेंटेंस बोला कि माइन पेन इज इन द बेडरूम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको क्या कहना है? आपको माई बोलना है, क्योंकि माई अपने साथ नाउन लेता है और वो फिर आप प्रेडिकेट लगा दो तो वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर आपने बोला कि माई पेन इज इन द बेडरूम, बाथरूम लिख रहा था मैं, तो आपका ये करेक्ट। तो कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहां पर माइन टॉय लिख दूं, गलत है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हर्ष बॉयफ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये सब नहीं चलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि देयर्स चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ये किस लिए बना है? इसलिए बना है। जैसे आपने कहा मेरा किचन में है, आपने एक सेंटेंस बोला, अच्छा तेरा उधर है, मेरा तो किचन में है। अब मेरा क्या किचन में है ये हम बातों से समझ रहे हैं, हम पहले बात कर रहे होंगे ना। मान लो कि आप कह रहे हो कि अच्छा यार मेरा पेन उधर है, उसका पेन उधर है, तो उसने बोला कि तो तेरा तो उधर है, मतलब उसने पेन नहीं बोला। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा मोबाइल बेडरूम में है, उसका मोबाइल टेबल पर है, और मेरा तो किचन में है। अब मैंने यहां मोबाइल शब्द यूज नहीं किया। अब मुझे ऐसा ही बोलना है कि मेरा तो किचन में है, तो मैं माई इज इन द किचन तो नहीं बोल पाऊंगा ना, माई इज इन द किचन, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं? तो इसके लिए हमारे पास माइन है। मैं बोलूंगा माइन इज इन द किचन। अब ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब आपको बिना नाउन के अगर मेरा तेरा बोलना हो तो आप माइन योर्स वाली फैमिली में जाओगे। ऐसे मैंने बोला कि भाई यह मेरा है, यह मेरा है, तो मैंने बोल दिया कि दिस इज माई, अब तो गलत हो गया, क्योंकि माई तो अकेला ही नहीं सकता, माई तो अपने बगल में नाउन लेगा, है ना, माई पेन माई बुक लेगा। हम आपने तो माई पे फुल स्टॉप दे दिया, तो अब हो नहीं सकता। तो इसको होने के लिए आपको क्या करना होगा? दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये करेक्ट है। आप इट्स माइन भी कह सकते हो, इट इज को इट्स कह दो शॉर्ट में, इट्स माइन। आजकल ऐसा बोलते हैं ना, इट्स माइन, करेक्ट है, ये मेरा है, ये देखिए ये करेक्ट है, इट्स माइन। भाई ये तुम्हारा है, यह है तुम्हारा है, इट इज योर्स, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि भाई इट्स योर, इट्स योर, और यहां फुल स्टॉप दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग, ये चलबे ना, ओके, गलत है। तो ये आप समझ गए। अब अगर हम कहते हैं कि मेरी कुर्सी कमरे में है, कमरे में है। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि माई चेयर इज इन द रूम, नहीं कह सकते बॉस, माई चेयर इज इन द रूम, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको मेरा वर्ड भी दिखाना है और कुर्सी वर्ड भी दिखाना है। अगर दोनों दिखाना है तब तो आपको माई दिखाना होगा कि माई चेयर इज इन द रूम। लेकिन अगर आपको अकेला दिखाना है कि मेरा तो कमरे में है, तो माइन इज इन द रूम, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज योर्स नेम, ये सही होगा, या व्हाट इज योर नेम ये सही होगा? तो नेम हमारा क्या है? नेम हमारा नाउन है। ये जो नाउन है ये माई योर हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव के बगल में आएगा, प्रोनाउन के बगल में नहीं आएगा। तो ये योर हमारा एडजेक्टिव है ना, डिटरमिनर, तो ये करेक्ट है। व्हाट इज योर नेम ये करेक्ट है, लेकिन व्हाट इज योर्स नेम रॉन्ग है। छोटी छोटी गलतियां, ओके। जैसे किसी ने अगर ऐसा बोल दिया कि हे व्हाट्स योर्स फादर्स नेम, फादर्स नेम, तो क्या ये सही है? व्हाट्स योर्स फादर्स नेम? जी नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर फादर्स नेम। योर को हम वैसा का वैसा रखेंगे, योर फादर्स नेम, योर्स फादर्स नहीं कह पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, जैसे आपने कहा कि दिस इज माई चेयर, अब आप यहां पर माई चेयर कह सकते हैं, दिस इज करेक्ट। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं दिस इज माइन चेयर? कह पाएंगे? रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग।
लेकिन जैसे आपने कहा कि दिस चेयर, पहले आपने चेयर को उठा लिया, दिस चेयर या कुर्सी, अब आपने इज लगाया। अब अगर आप यहां पर माई अकेला लगाएंगे, दिस चेयर इज माई, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो सही क्या होना चाहिए? दिस चेयर इज माइन, अब जाकर के करेक्ट हो जाएगा। तो आपको होमवर्क में जो सेंटेंस बनाना चाहिए वो बहुत ज्यादा माई, मतलब ये डिफरेंस लगना चाहिए कि माई माइन कब क्या करे यार, ऐसा लगना चाहिए। तो ऐसा मैं कोशिश करूंगा, ऐसा होमवर्क बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूं। टेलीग्राम चैनल का मैं बार बार नाम बताना चाहता हूं कि देख लीजिए भाई, उसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। इस पर आप ज्वाइन करें, इस पर मैं होमवर्क भेजा करूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ में तभी दूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर व्यूज ठीक ठाक आएंगे तो मैं एक पीडीएफ भी रिलीज करना शुरू कर दूंगा। अभी थोड़ा इंतजार कर दे, देखते हैं। और आप लोग भी शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये फिर मिलेगा नहीं। आप ढूंढ लो, आप जाओ पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो। अगर आपको बहुत, जैसा मैं करा रहा हूँ, अगर ऐसे जीरो से आपको मिलता है ढंग से, तो आपको ही चुका चुकी, गागेगी, रहा रही, पता नहीं क्या क्या, वही सब मिलेंगे। ये हो गया गाइस। तो ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद चंदन, यहाँ चले जाएगा। तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव देख लिया, पजेसिव प्रोनाउन देख लिया। अब हमारा जो तीसरा आज का था वो था कि जो सब्जेक्टिव हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं ना, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं गाइस। देखिए, तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इनकी पोजीशन सब्जेक्ट वाली होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, तो यहां पर ये जो शी है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रही जो भी है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ टीचर, तो यहां पर ये जो ही है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, एग्जाम्पल दूं कि आई एम विद, अब विद के बाद मुझे यहां पर प्रोनाउन लगाना है कि मैं उसके साथ हूं। मैं हिंदी बोल रहा हूं कि मैं उसके साथ हूं, ये मेरा एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, मैं उसके साथ हूं। अब मैंने बोला आई एम विद, अब विद के बाद मुझे यहां पर प्रोनाउन चाहिए। अब मैं प्रोनाउन कौन सा लगाऊं? क्या मैं सब्जेक्टिव लगाऊं या मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊं? ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन, जो विद हमारा प्रेपोजिशन है ना, देखो ये विद प्रेपोजिशन है, तो मैं कहीं पर लिख देता हूं कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी प्रोनाउन आता है, वो क्या रहता है? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा होता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। अब यहां पर हमारे पास है आई एम विद, तो अगर गौर से देखो तो विद हमारा प्रेपोजिशन है कि नहीं है ना? विद हमारा प्रेपोजिशन है। ये जो विद है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो फिर विद के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो अगर मैं विद के साथ गलती से विद ही कर दूं, विद ही, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? विद हिम। विद हिम हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? यानी कि जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर जो प्रोनाउन चाहिए वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। तो कितने होते हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउंस। तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई का क्या हो जाएगा? मी। यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। वी का सोचो अस, वी का अस। ऊपर हमने जो प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन किया था, तो हमने वी का क्या लिखा था? यहां देखो, आवर्स लिखा था ना। तो ये आवर्स क्या है? हमारा। और यहां पर जो वी का आप अस कहोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें। ये देखो हमें, तो वी का अस हो जाएगा।
दे के लिए क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, देम। ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम, शी का तो हर सूरत में हर ही रहता है, शी का हर हो जाएगा। इट का तो इट ही रहता है, इट का इट रहेगा। कैसे, सेंटेंस देखते हैं। ओके, मान लो कि एक टेबल है, टेबल हमारा क्या है, एक नाउन है, टेबल नाउन है। तो टेबल के लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, इट होगा, है ना, इट होगा। अब मैंने बोला कि मेरी किताब इसके ऊपर है, इसके ऊपर। अब मैं टेबल की तरफ इशारा कर रहा हूं, इसके ऊपर। मैं टेबल को पूरा टेबल नहीं बोल रहा हूं, ये टेबल है, जो भी है टेबल है, और यहां पर मेरी किताब, मैं कह रहा हूं मेरी किताब इसके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा कि इट अगर सब्जेक्ट है तो यही इट हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि माई बुक इज ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही तो ऑन इट, माई बुक इज ऑन इट, तो इट का इट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक टेंस उठा लेता हूं मैं, टेंस से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो मैंने बोला आई लव। अब लव हमारा वर्ब है, इस वर्ब को यहां पर क्या चाहिए, इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन मैं दूंगा तो वो प्रोनाउन मेरा कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। और अगर मैं गलती से बोल दूं कि आई लव शी, तो शी तो मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो मैं प्रोनाउन लगा तो रहा हूं लेकिन मैं सब्जेक्ट वाला लगा रहा हूं, क्या ये उचित है, नहीं ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई लव हर। तो मैं हर बोलूंगा तो मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो अगर कोई लड़का है तो आई लव, तो अगर मैं आई लव ही कह दूं तो ही भी मेरा प्रोनाउन है लेकिन ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, आई लव हिम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे टाइम कितना हो गया, काफी देर से पढ़ा रहा हूं मैं, 32 मिनट तो हो गया बॉस। तो कुछ समझ में आया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का चक्कर। ओके, तो इसलिए अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप मैं आप आई रखते हो, क्यों रखते हो, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है, तो आप बोलते हो आई लव यू। जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू का यू रहता है, तो आई लव यू। क्या आप ऐसा कह सकते हो, हे मी लव यू, कह सकते हो क्या, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्यों गलत है, क्योंकि मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं आ सकता, है कि नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे आपने बोला कि मैं और मेरे पति, अब आप यहां पर क्या बोलते हो, दिल से पूछो क्या बोलते हो, आप कहते हो ना मी एंड माई हस्बैंड। तो जब ये बोलोगे तो आप दिल से पूछो क्या ये सही है, ये गलत है। लेकिन आप धड़ल्ले से बोलते हो ना, तो आप कितने पढ़े लिखे हो, आप टीचर हो सकते हो, आप आप हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने अंग्रेजी में मी एंड माई हस्बैंड बोलते क्यों, क्योंकि आपने माहौल से सीखा। सारे लोग बोलते आपने भी सीख लिया। लेकिन मी जब सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ तो दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, पति की बात हो रही है और मेरी बात हो रही है। अगर यहाँ पर है कि मैं और मेरे पति बाजार जाते हैं, और अगर आप इसकी इंग्लिश बोलते हो, आप बोलते हो कि मी एंड माई हस्बैंड गो टू मार्केट, तो सेंटेंस तो आपका गलत है। कहां से सही है, सब्जेक्ट मी सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, मी तो आई होता है, यानी कि आपको कायदे से आई लिखना चाहिए, है ना, आई लिखना चाहिए। तो जब पति के साथ आई लिखोगे तो रूल कहता है कि पहले पति को लिखो, ऐसे लिखो माई हस्बैंड एंड आई गो टू मार्केट। कभी मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा 231 का फॉर्मूला, ठीक है। एनीवेज, तो बस गाइज इतना ही मुझे आपको बताना था। हमने 3 टारगेट लिया था, पूरा हो गया। देखिए टारगेट हमारा क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, और डिफरेंस क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। अब इस पर एक होमवर्क बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ लाइक बटन जितना दबाएंगे उतना यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट करेगा, बाकी लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप लाइक बटन नहीं दबाते, व्यूज़ नहीं आते, तो ठीक है भाई, क्यों रहने दो, फिर मैं भी इतनी मेहनत क्यों करूँ, बंद कर देता हूँ, छोड़ो ना। 5-6 वीडियो डालूंगा, उसके बाद अगर मुझे ठीक रिस्पॉन्स नहीं लगा तो मैं बंद कर दूंगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।